टुडे वी विल स्टडी अबाउट नॉरक्विनोलिन सिंथेसिस। आज हम नॉरक्विनोलिन संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। द कंडेंसेशन ऑफ एनिलीन विथ बीटा कीटो एस्टर इथाइल एसीटो एसीटेट एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4-methyl 2-क्विनोलोन। नॉरक्विनोलिन संश्लेषण में एनिलीन का संघनन बीटा कीटो एस्टर जो कि इथाइल एसीटो एसीटेट लिया है उच्च तापमान पर 4-methyl 2-क्विनोलोन देता है। इस रिएक्शन में देख रहे हैं हमने एनिलीन से स्टार्ट किया। दूसरा रिएक्टेंट है इथाइल एसीटो एसीटेट। यहाँ पे देखें, अगर ये CH3COOH होता तो एसिटिक एसिड होता, लेकिन C2H5 लगा के हमने इथाइल एस्टर बनाया और CH3 पार्ट में भी H हटा के एसिटाइल ग्रुप लगा दिया है CH3CO। तो इस तरह से ये इथाइल एसीटो एसीटेट। बीटा कीटो एस्टर क्यों कहा? एस्टर समूह के पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन और उसके नेक्स्ट बीटा कार्बन पे कीटो समूह देख रहे हैं, CO ग्रुप है। इस तरह से यह बीटा कीटो एस्टर इथाइल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर हमने लिया है। इन दोनों की रिएक्शन 110 डिग्री से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पे NH2 समूह में से H और OC2H5 पार्ट में से एस्टर पार्ट में से OC2H5 एल्कोहल के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है और उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, देखें बेंजीन की रिंग पे NH का कार्बोनिल ग्रुप जो कि एस्टर में था उसके साथ बॉन्ड बन गया है, सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3। इस बने हुए प्रोडक्ट की H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन यदि कराई जाती है तो जो खुली तरफ आप देख रहे हैं CO ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण H+ वहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। इसमें देखें जो प्रोडक्ट आया, बेंजीन रिंग NH CO CH2 और डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3। O पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ऑक्सीजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा H+ को जोड़ा है, इसलिए O पे प्लस का चार्ज आ गया और ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। यहाँ बने हुए एरोज़ को बहुत ध्यान से देखें। इसमें N के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर शिफ्ट होते हुए दिखाए हैं और ऑक्सोनियम आयन की तरफ जो C डबल बॉन्ड OH है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को O पे शिफ्ट किया। जब वो O पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर बन जाएगा, कार्बन पर धनावेश आएगा। बेंजीन के उस कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से, उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉजिटिव कार्बन पर होगा और रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नीचे जो प्रोडक्ट आया है उसमें देखें NH के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड बन चुका है, फिर CO ग्रुप है और उसके आगे CH2, उसके आगे कार्बन पर एक मिथाइल और OH ग्रुप दिख रहा है और इधर बेंजीन की तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। अब इन एरोज़ को देखें, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दिख रहे हैं, ये वापस से जो N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था पाई इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने से, लोन पेयर के शिफ्ट होने से, वही इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पर जाके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर देंगे और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से बेंजीन रिंग बनाने में काम आ रहे हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक नेचर वापस से रेस्टोर हो जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वापस बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर NHCO और ऊपर भी आप देखें जहाँ कार्बन पे एक H और OH था उसमें से वाटर एलिमिनेट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। तो इस तरह से NH के बाद CO ग्रुप, फिर सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड C के ऊपर में मिथाइल ग्रुप आ रहा है और ये 4-methyl 2-क्विनोलोन बन गया है। अब इसमें हम टॉटोमराइजेशन कर सकते हैं। टॉटोमराइजेशन करने पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड CO है
उसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स NH की तरफ डबल बॉन्ड बना देंगे और NH में से H O के साथ OH बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से हमें 4 मिथाइल 2 क्विनोलोन मिल जाएगा। 4 मिथाइल 2 क्विनोलोन से ये टॉटमराइज प्रोडक्ट जहाँ OH आ गया है वो मिल गया है। तो इस तरह से देखा नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस में एनिलीन की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर से कराने पे पहले अल्कोहल एलिमिनेट होकर NH कार्बन के साथ बॉन्ड बना के जुड़ जाता है। फिर एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल ग्रुप का O प्रोटोनेट होके ऑक्सोनियम आयन देता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स O पे शिफ्ट होने से कार्बन पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनाकर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह कार्बन पर अटैक करेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक है, और इस तरह से रिंग फॉर्मेशन हो गई। और वापस से H+ के इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ डबल बॉन्ड बना के एरोमेटिक नेचर को रेस्टोर कर देते हैं और एडजेसेंट कार्बन पे से H और OH हटने पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया दूसरी तरफ। इस तरह से हमें 4 मिथाइल 2 क्विनोलोन मिल गया और उसका टॉटमराइजेशन करें तो डबल बॉन्ड N की तरफ शिफ्ट होगा और जो डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा।